परंपरा जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त नाम, भगवान के समस्त धाम, भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारा जो भगवान के पवित्र नामों में हर हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ जो हम पे कृपा करें ताकि हमारा इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। हम सब प्रातःकालीन कक्षा में श्रवण कर रहे हैं। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। जब भगवान ने अब ब्रह्म देव को उनके तपस्या से प्रसन्न होकर अपना दिव्य धाम बताया और दिखाया और उनको प्रेमवश उनसे हाथ मिलाया। और तब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रभु कि आप क्या करो, मुझे अपनी जो शक्तियां हैं, आप किस तरह इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हो वो आप हमें बताइए। 27 तक 9वां अध्याय का हमने 27 तक श्लोक पढ़ लिए थे। अब हम 28वें श्लोक के जो द्वितीय स्कंद है उसका 9वां अध्याय के 28वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। क्रीडस्य अमोघ संकल्प उड़नाभिर्यथार्णुते तथा तद विषयां देहि मनी सामयि माधव। क्रीडस्य अमोघ संकल्प उड़ीनाभिर्यथार्णुते तथा तद विषयां देहि मनी सामयि माधव। हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे ये माधव ये कृष्ण भगवान का नाम है। कृष्ण ही मूल पुरुष जो मूल है वो कृष्ण है। ये पूरे भागवतम में और भी जो भी हमारे पुराण है वहां पे साबित हो रखे है कि वासुदेव जो कृष्ण है वो ही कृष्ण से सारे जो और जो उनका विस्तार हो रखे है, जो उनके अवतारों का जो अवतार हुए हैं वो कृष्ण ही मूल है। तो बोल रहे हैं हे माधव, मुझे उन सबके विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताइए। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेते हैं। आपका संकल्प अचूक है। जो भगवान की जो शक्तियां हैं जिस उससे वो खुद को ही ढक देते, जो मूड मानुष है वो उनको नहीं पहचान पाते। और जो लेकिन जो उनके शुद्ध भक्त हैं वो जानते कि सर्व कारणों के कारण भगवान कृष्ण ही है। जैसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भी जब इस कलयुग में जो जीवों पर कल्याण करने के लिए करुणावतार लिया, राधा कृष्ण मिलित तनु, तो उन्होंने भी सबके सामने खुद को प्रकाश नहीं किया। जो अभक्त थे उनके सामने उन्होंने खुद को प्रकाश नहीं किया, लेकिन जो उनके शुद्ध भक्त थे जो वैष्णव थे उनको उन्होंने जिस चीज की वो आराधना करते थे उनको सबको अपना रूप दिखाया। और जैसे मुरारी गुप्त हैं उनको श्री राम जी के रूप में, जो नरसिंह भगवान की पूजा करते थे उनको उसके रूप में, जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे वैसे, किसी को चतुर्भुज, किसी को मतलब षडभुज, और जो भगवान की जो गोपाल रूप में पूजा करते थे तो उनको वैसे सबको ही भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन जो अभक्त थे उनको नहीं दिए। तो उसी तरह भगवान क्या करते हैं, जो अभक्तों से खुद को
मतलब छुपा देते हैं अपनी शक्तियों से। भगवत इच्छतम अहम कर्वाणि यत यतन्द्रितः नेहमाना प्रजा सर्गम वदेयं यदनुग्रहात्। भगवत इच्छतम अहम कर्वाणि यतन्द्रितः नेहमाना प्रजा सर्गः वदेयं यदा अनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बताइए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए, मतलब जो आपके जो ये माया देवी इससे आबद्ध रहूं, आबद्ध हुए बिना जीवात्मा को उत्पन्न करने का कार्य करने में आपका साधन निमित्त बनूं। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव क्लियर करते हैं, इसमें भी जो ये भागवतम है ये प्रमाणिक ग्रंथ है और सभी इसको मानते हैं, सभी जगह ये पूजनीय है। ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं मानता। तो भगवान के हर श्लोक में भगवान की एक निष्ठता और जो भगवान की जो सर्वा और सर्वशक्तिमान और सभी देवों के देवता के रूप में और सभी के स्वामी, उत्पत्ति स्थिति कारण सर्व कारणम, सब चीज के एकमात्र कौन है उत्पन्न करने वाले श्री भगवान। तो सभी देवी देवता जो सभी बड़े बड़े हैं, जो ब्रह्मदेव ने इतनी देवी देवता इतनी प्रजातियां बनाई, इतने जो सभी भी हम भौतिक दृष्टि में जो गोचर है वो सब ब्रह्मदेव ने ही उनका सृजन किया, जो मानव जाति का। और लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं आपके कार्य, ये आपका कार्य है और मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहा हूँ, ना मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, जो आप बोलेंगे वही मैं कर रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि आप मुझे जो अपना दिव्य ज्ञान है वो और आप अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में बताइए, ताकि मैं इन जो माया देवी से आबद्ध रहूं, मतलब बंधा ना रहूं, और जो आपका जो ये सृजन का कार्य है इसे कर सकूं। यावत् सकाशक्यूरिवेशिते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविकलवस्ते परिकर्मणि स्थितो मां मे समुद्र मदो अजिमानिनः। यावत् सकाशक्यूरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे भजामि भोजनम् अविकलवस्ते परिकर्मणि स्थितो मां मे समुद्र मदो अजमानिनः। अब बोल रहे हे अजन्मा भगवान, क्या है अजन्मा, अजमल होता है अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो हम दोनों पद में समान है। तो ये भगवान की भगवत्ता है, और जो वो अपने जो आश्रित जन हो, जो अपने दास हैं, उनसे बहुत प्रेम करते, प्रेमवश वो ऐसा करते हैं। और जो मूढ़ मानुष होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब एक है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश बोलते हैं कि वो एक ही है, प्रणवाक्षर में ये तीनों एक है, तो वो उनको एक समझते हैं। तो इसी से उनकी जो मति होती है, जो ऐसी जो भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं ना, इससे वो भ्रमित हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपने मुझे ऐसे हाथ मिला जैसे मैं आपके समान हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना कि मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं, और आप मुझे शिक्षा दे, आप मुझे बताइए। कभी कभी भगवान के जनों की शक्तियां भगवान के ज्यादा प्रतीत लगती हैं तो नहीं, पर लगती हैं जड़ जगत में। भगवान मतलब ऐसे दिखाए, भगवान खुद ही दिखाते हैं कि जो मेरे जन है वो मुझसे जो मतलब ज्यादा शक्तिशाली, भगवान की ऐसी लीलाएं, जैसे
हनुमान जी बोलते तो हनुमान जी ने समुद्र को मतलब लांग के चले गए सीधा लंका। लेकिन जो उन्होंने जो अपने जो अपना जो पुरुषोत्तम अवतार है, पुरुषों में उत्तर उसका आचरण करते हुए और जन सामान्य पे कल्याण करते हुए पुल बना के वो गए। मतलब एक सामान्य इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि समुद्र में पत्थर तैरना ये एक असंभावी है, वो भगवान ने कार्य किया। लेकिन अगर कोई अल्प बुद्धि वाला इसे देखे तो बोलेंगे तो हनुमान जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, वो तो सीधा उड़ के चले गए, लांग के चले गए। तो जैसे हम जैसे दुर्बुद्धि लोगों के लिए ये है। लेकिन भगवान के जन जानते हैं कि भगवान से ही हमको ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। हम में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ये सब कर सके। और भी भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जो जिसमें भगवान ने अपने जो प्रिय जन है, अपने जो भक्त हैं, उनकी महिमा खुद से ज्यादा बताई है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते कि राम जी राम जी शिव जी की पूजा करते हैं और ऐसे ऐसे करके वो मतलब उनको, लेकिन ये अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान भी ऐसा नहीं करते कि वो सचमुच ही अपनों जो प्रियजन है उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको अपने अपने जैसे बोलते बोलते ना कि वो तो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहते। तो जब भगवान ऐसे बोलते कि मैं उनके हृदय, वो मेरे हृदय में रहते हैं, तो बहुत सारे तो बोलेंगे हाँ भाई दोनों एक जैसे हैं। गुणों में तो भगवान वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मतलब भगवान के जो जितने भी जो गुण हैं, तो बहुत सारे गुण उनमें स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन वो समता नहीं है, वो बराबरी नहीं है। भगवान ही भगवान है और जो उनके प्रिय जन हैं, उनके जो सेवक हैं, और वो वो उनके सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि तो आपने इस तरह से मुझे, जैसे हम भौतिक एग्जाम्पल में ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे गुरु महाराज गुरुदेव कभी बोलते थे कि आप जैसे हम जैसे लोग जो कुछ भी नहीं, आप कथा करो। क्या हम जानते कि हम हैं उतने समर्थ? लेकिन गुरुदेव गुरु कृपा करते हैं कि हाँ भाई ये भी समय, ये भी हरि कथा करें और इनका कल्याण हो। तो अगर हम भी मतलब समझे कि हम भी कुछ हो गए, तो ये हमारी गलत फहमी है। तो ये उनकी करुणा होती है जीवों पे। वैसे श्री भगवान भी ऐसे करुणा करते हैं अपने, लेकिन वो जन जानते हैं, जैसे हम लोग भी जानते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तो तब भी हम सेवा बोल के उनकी जो वाणी की जो वो जो उनका मनोभिष्ट है गौर वाणी भगवत वाणी का प्रचार करना, उसमें थोड़ा बहुत जितना हम पे सामर्थ्य है हम करने की प्रयास करते हैं सेवा बोल के। लेकिन जब वो ऐसा वो मतलब ऐसे आज्ञा देते हैं कि सब प्रचार करो, तो हम प्रचारक नहीं बन पाए, मतलब इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन गुरुदेव की सेवा वाणी की सेवा कर करके और अपने भजन साधनों को जो ढंग से करके थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे, अगर गुरुदेव की गुरु वैष्णव की कृपा होगी। लेकिन हम उतने समर्थ नहीं है। वैसे ही जो ब्रह्म देव बोल रहे कि आपने तो मुझे ऐसे हाथ मिला जैसे मैं आपके बराबर हूं, लेकिन मैं मैं ऐसा नहीं हूं। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं का सृजन करने में लगूंगा। अब जो आपकी आज्ञा है कि जीवात्मा जीवों का सृजन करो, आपकी सेवा करता रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। मैं किसी तरह विचलित ना हो जाऊं, मैं अपने इस पथ पे कहीं विचलित ना हो जाऊं कि कहीं ये सब तो मैंने ही सृजन कर रखे, इन सब का परमात्मा मैं ही हूं, ऐसी बुद्धि मुझ में ना आए। ये ब्रह्मदेव भगवान से विनती कर रहे हैं। किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सबसे गर्व ना हो जाए, कहीं ये सब क्योंकि मैंने इतने जो ये सृष्टि की रचना की है, इतने देवताओं को वो किया है, जो उत्पन्न किया है, इतने ऋषियों को उत्पन्न किया है, इतने जो जीवात्मा है, मनुष्य जाति है और पशु जाति जितने भी हैं सब असुर हैं जो मैंने ही उत्पन्न, कहीं मुझे ऐसा न लगे, गर्व ना हो जाए कि मैं ही भगवान हूँ। ये तो आप ये कृपा करना कि मेरी बुद्धि को
मैं ही सर्वोपरि हूँ। ये बोले कि कहीं मुझे ये गर्व ना हो जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। सर्वोपरि मतलब मैं ही भगवान हूँ। तो जो ब्रह्म देव हैं, जिन्होंने इतनी जो मनुष्यों को, देवी देवताओं को, असुरों को, जिनकी जो संतान है और जिन्होंने उनका सृजन कर रखा है, तो वो बोले कि कहीं मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। और यहाँ बहुत सारे जो हम जैसे मूड हैं वो बोलते हैं कि जैसे कोई बोले कि हमारे तो माता पिता ही भगवान है, क्योंकि इन्होंने हमें जन्म दिया और पाला। बहुत सारे बोलते हैं कि मैं जो पति है, तो मैं इस स्त्री का पति हूँ और मैं इसे पालता हूँ, इसलिए मैं इसका भगवान हूँ। उनको एक परिवार पालने पे ही गर्व हो जाता है। और यहाँ जो ब्रह्म देव है, इन्होंने इतने जो देवी देवताओं को, जो जिनकी जो संतानें हैं और असुर, हम जाति, जो भी पशु पक्षी जितने भी दृष्टि गोचर होते हैं, जितने भी हमने सुने, सब ब्रह्मदेव ने, और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सब ब्रह्मदेव ने प्रकट कर रखे हैं, मतलब उनका सृजन कर रखा है। तो ब्रह्मदेव बोल रहे कहीं मुझे गर्व ना हो जाए और कहीं मैं खुद ही को सर्वोपरि ना समझ जाऊं। आप मुझे कृपा करना। इसमें थोड़ा सा तात्पर्य समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। वस्तुतः ब्रह्मा जीवात्मा को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया है कि वे जीवात्मा को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करे। ब्रह्मा का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा विभिन्न श्रेणियों के जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते। तो वो अपने ढंग से नहीं करते कि इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। जैसे हम बहुत सारे जो मतलब कुछ भी हम कार्य करते हैं, थोड़ा अपना दिमाग वो ऐसे नहीं करते। वो कैसे करते हैं, जो जीवात्मा के जो पूर्व कर्म होते हैं उसके हिसाब से उनको जन्म देते हैं। तो बहुत सारे लोग ना, विधाता ने ऐसा क्यों किया, विधाता ने तो तो वो क्या किसके हिसाब से करते हैं, हमारे जो पूर्व कर्मों के हिसाब से हमें जन्म देते हैं विभिन्न योनियों में। अपितु उन्हें जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा गया है, जिससे जीव तदनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र हैं। वो क्या है, निमित्त मात्र हैं, जिससे वे अपने आप को सर्व समर्थ परमेश्वर ना माने। ब्रह्मदेव ने क्लियर कर रखे कि मुझ पे आप कृपा करना, कहीं मैं खुद ही को ना सर्वोपरि समझू, कि अब मैं खुद ही को भगवान न समझू। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगा च गृहाण गदितम मयः। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मयः। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। जो भगवान ने बोले कि ये क्या भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है गुह्य ज्ञान। जो राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम
सुसुकम कर्तुम अव्ययम। जो भगवान जो अर्जुन को बोलते कि जो मेरा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, ये बहुत ही गुह्य है। इसे है तो ये सरल, सुसुकम कर्तुम अव्ययम, सरल किन किन के लिए है? जो भगवान को सर्व कारणों का कारण समझ के भगवान की अनन्य भाव से भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं। भगवान बोलते हैं अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सा, जो अनन्य भाव से मुझे नित्य भजते हैं, तो तेसा हम सुलभा पार्था, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त योगिना, ऐसे योगियों के लिए मैं, जो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो प्रेम भक्ति नित्य रूप से मेरी जो प्रेम भक्ति करते हैं, नित्य मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो नहीं करते और जो मुझे सर्व कारणों का कारण नहीं समझते, जो मेरी भक्ति, उनके लिए मैं बहुत गुह्य हूँ। वो तो मुझे जाने, बहुत सारे ध्यान योग लगा के, बहुत कठिन तपस्या करके भी मुझे मेरे बारे में नहीं जान पाते। वो भी तभी उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और वो मतलब उनको वो आनंद जो चिन्मय भगवान का आनंद है, भगवान के नामों में जो आनंद है, तो वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए आगे के श्लोक में हमने कल श्रवण किया कि बोल रहे हैं कि आपने जो ब्रह्मदेव, आपने विनम्र होके मेरी तपस्या की। भाव क्या है? विनम्र शरणागत भगवान के लिए, तब मैं प्रसन्न हूँ आप पे। लेकिन बहुत सारे योगियों पे, जो योगी योग विधि से, उनके लिए मैं सुलभ नहीं, उन पे मैं आसानी से प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो भगवान ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं, तो लेकिन ऐसा सुयोग कब बन पाता है? भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद और बहुत सुकृतियों के बाद क्या होता है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो ज्ञानवान होते, बहुत जन्मों के बाद जो किसी को ज्ञान होता है, ज्ञान होता है भगवत ज्ञान, ज्ञान इतना कि भगवान को सब कारणों का कारण समझ के भगवान की अनन्य भक्ति करे। तो वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, सभी कारणों के कारण है। और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ये ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। भगवान बोल रहे हैं कि जिसकी मति में ये घुस जाए कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, इस तरह, और सभी कुछ जानने वाले हैं, तो वो अनन्य भाव से भगवान की प्रेम भक्ति करते। यहाँ पे अनन्यता के लिए सभी जगह, जो पूरी भागवतम है, भागवत गीता है, जो भगवान की वाणी, वो भगवान की अनन्य भक्ति के लिए बोल रही है, जीवों के लिए। इसमें थोड़ा तात्पर्य सुन लेते हैं, ताकि जो हमारा जो लक्ष्य है भगवत नाम में अनुराग, और उसे हम मतलब इसमें जो स्वामी महाराज जी ने दे रखा है, उसे हम पढ़ते हुए चलेंगे। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में श्री भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, अतः श्री भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया, जो चतुर्श्लोकी मूल भागवतम के नाम से ज्ञात है। ब्रह्मा के प्रश्न इस प्रकार थे। क्या क्या प्रश्न उन्होंने आगे पूछे थे? पदार्थ में तथा अध्यात्म में श्री भगवान के कौन कौन से रूप हैं? श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं? श्री भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं? ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए? इन प्रश्नों की पूर्व भूमिका इस श्लोक में मिलती है, जहाँ श्री भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित सर्वोपरि
परम सत्य अर्थात श्री भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध न हो इसे समझ नहीं सकता। श्री भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर संबंधित दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब श्री भगवान उसे स्वयं प्रदान करें। जो भगवान के बारे में, जो भगवान की जो उतना तभी जान पाते हैं जब भगवान उन पे कृपा करे। तो भगवान के नामों में बहुत एक हिंदी कीर्तन है, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। जब कृष्ण कृपा होगी और तभी भगवान का नाम जो जीव के जीव प्यास जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको सुनने से ही उनको मतलब भगवान के नाम में अनुराग ही नहीं, भगवान का नाम उनके मुंह में आता ही नहीं। तो बोल रहे कि जिस पे भगवान कृपा करना चाहेंगे उस पे वो ले पाएगा। तो बोले कि आई महाराज वो जिसे वो दिव्य ज्ञान है जो भगवान स्वयं प्रदान करेंगे। अनेक मुक्त जीवों में से कोई विरला ही श्री भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। जो हमने पूर्व के श्लोकों में बोला कि बहुत ही जो भगवान वासुदेव सर्वमितिम महात्मा सुदुर्लभ, तो जो भगवान को सभी कारणों के कारण श्री वासुदेव को ही माने और सब कुछ भगवान ही करने वाले और भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वो जब उनके सारे संत जिनके क्लियर हो जाते हैं उनको किसी और जो धार्मिक जो धारणा है उनमें कोई अनुराग नहीं रहता, उनको सब जगह भगवान ही दिखते हैं। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है सब कुछ मुझ में ही देखता है। तो तेसा हम ना प्रणश्यामी, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ। सचे सचे उनके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, सचे प्रणश्यति, और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। वो उनके लिए भी मैं अदृश्य नहीं हूँ, उनके लिए मैं सर्वत्र हूँ। सर्वम च मयि पश्यति तेसा हम ना प्रणश्यामी, सचे में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए वो उनके लिए भी मैं भी सुलभ हूँ और वो मेरे लिए सुलभ है। तो बोल रहे ऐसे महात्मा, ऐसे जो महात्मा होते हैं वो दुर्लभ है। यावन् अहं यथा भावो यद्रूपा गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदा अनुग्रहात्। यावानं यथा भावो यद्रूपा गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदानुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से, भगवान बोले मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक स्वरूप, शाश्वत स्वरूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो जाएंगे। जो मेरी अहेतु की कृपा से, जो भगवान की कृपा होती है कि भगवान की कृपा के बगैर भगवान के नामों में अनुराग नहीं। तो और जो भगवान के जन वैष्णव लोग और गुरु वैष्णव कृपा करते, बस तो हमारी कोई भी योग्यता नहीं थी और किसी भी इस तरह का हमारा कुछ भी योग्यता नहीं थी कि हम भगवान के जो ये पवित्र नाम हमें मिल सके। तो जो गुरु वैष्णवों ने भगवान की करुणा से गुरु वैष्णवों ने कृपा की, अहेतु की कृपा, अहेतु की मतलब उनका तो कोई हेतु भी नहीं है और ऐसा भी मतलब कुछ हमें कुछ ऐसी इस तरह से भी नहीं है कि जो उनके हम उनकी सेवा कर सके। हम तो उनकी सेवा के कुछ भी करने के योग्य नहीं, तब भी उन्होंने हमें
ये मौका दिया और हरिनाम ये अमूल्य निधि दी, तो वो अहेतु की कृपा करते हैं गुरु वैष्णव। तो बोल रहे हैं कि मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में शुद्ध स्वतः ही वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान, मेरा ज्ञान है पूर्णतः ही प्रकाशित हो जाएगा और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बोध हो जाएगा। मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। अमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद् सत् असत् परम् पश्चादं यदश्च यो वसस्येत् सो अस्यहम्। हमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यद उच्चायो वसस्येत् सो अस्यहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वो भी मैं ही हूँ, और प्रलय के पश्चात जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। वो भी मैं भगवान हूँ। जो तुम अभी सब कुछ देख रहे हो वो भी मैं हूँ, और जो प्रलय के बाद होगा वो भी मैं ही हूँ। तो जो इसका जरा इसको इस श्लोक का तात्पर्य हम समझ लेते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कट उपनिषद में जो भगवान के जो एक श्लोक है जो भगवान की सर्व सत्ता को प्रदर्शित करता है, वो श्लोक है कट उपनिषद का। नित्यो नित्यानाम चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वेदों में सृष्टा मैं तथा सृष्ट मैं, मतलब मैं ही सृष्टा हूँ और मैं ही सृष्टि भी हूँ। दोनों ही गुणात्मक रूप से एक स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि ये दोनों नित्य और चेतन हैं। किंतु एक वचन मैं सृष्टा है और सृष्ट मैं बहुवचन में है, क्योंकि ब्रह्मा तथा ब्रह्मा द्वारा सृजित अनेक मैं है। यही सामान्य सत्य है। पिता पुत्र का सृजन करता है, अर्थात पुत्र को जन्म देता है, और पुत्र भी दूसरे अनेक पुत्रों को उत्पन्न करता है, और वे सभी मानव प्राणी के रूप में एक हो सकते हैं। किंतु साथ ही साथ पुत्र तथा पौत्र सभी पिता से भिन्न भी हैं। पुत्र पिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता और न पौत्र। इस प्रकार पिता पुत्र और पौत्र एक होते हुए भी पृथक हैं। मनुष्य के रूप में एक हैं, लेकिन एक दूसरे के संबंध में अर्थात सापेक्ष रूप से भिन्न हैं। जो बोल रहे कि पिता, क्योंकि जो पिता है श्री भगवान और पुत्र है उनके जो ब्रह्मदेव की जो संतान है पौत्र और आगे मानव जाति सब है। लेकिन क्या है कि फिर भी जो पिता है श्री भगवान वो पिता ही है। तो भगवान के पिता की जो मतलब स्थान है वो पुत्र नहीं ले सकता है। तो उन्हीं के जैसे मतलब होते हैं तो उन्हीं के हैं भाई, ये इन्हीं के एक ही है। ये बहुत सारे बोल रहे ये कुटुंब परिवार एक ही है,
लेकिन एक नहीं है वो, एक होते हुए भी अलग अलग भिन्न है। उसी तरह से जो सारे देवी देवता है वो है तो भगवान ही से उत्पन्न, और लेकिन वो भगवान नहीं है, वो अलग है। भगवान तो पिता है, वो श्री भगवान है। श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक है, इसमें वैदिक वैदिक स्रोतों में इस कथन की पुष्टि की गई है। वासुदेवा वासुदेवो वा इदम अग्रा आसीन न ब्रह्मा न च शंकरा एको नारायण आसीन न ब्रह्मान नेसान इत्यादि। तो इसका अर्थ क्या है? न तो ब्रह्मा थे सृजन के पूर्व में, सृजन के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त जब सृजन का कार्य हो रहा था, जब सृष्टि का सृजन, तो उसके पहले भगवान के सिवा न तो ब्रह्मा थे न शंकर थे, केवल नारायण थे, कोई दूसरा न नहीं। ब्रह्मा न ईशान, ये कोई भी नहीं थे, सिर्फ भगवान थे। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है कि नारायण अर्थात परमेश्वर समस्त सृष्टि से परे हैं और समग्र सृष्टि अव्यक्त का फल है। अतः सृष्टा तथा सृष्ट में सदैव अंतर रहता है, भले ही दोनों एक समान गुण वाले क्यों न हो। श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य प्रमाणिक शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर श्री भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। यह है श्रीमद् भागवतम के जो द्वितीय स्कंद जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसके जो हमने पूर्व में 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, सचापि यत्र पुरुषो विश्व स्थिति उद्भवाप्यः, जो विश्व की स्थिति जो है और उद्भव मतलब कहाँ से ये उत्पन्न हुआ। मुक्तात्म मायायाम मायेश सेते सर्वगुहाय सह, जो भगवान की सृष्टि पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उनके नियंता हैं, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, जो उन्होंने प्रश्न किया था। भागवतम का तृतीय स्कंद में भी, तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के 37वें, उसमें भी ये देवहूति मैया जी और कपिल देव उनका ये संवाद है। तत्वानां भगवनस्तेषां कतिदा प्रतिसंक्रमः तत्रे मम का उपासीना काऊ विदानु से रहते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, सृष्टि के प्रलय के समय शेष साई श्री भगवान की सेवा कौन करता है? इसका अर्थ हुआ कि दिव्य श्री भगवान अपने नाम यश गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित्र के प्रसंग में हुई है। न चय वन्ते अपि यद्भक्ता महत्याम प्रलयादपि अतो अच्युत अखिले लोके स एका सर्वगो अव्यः। श्री भगवान की बात तो और यहाँ तक कि श्री भगवान के भक्तों का भी भौतिक जगत के पूर्व प्रलय के समय विनाश नहीं होता। श्री भगवान भौतिक परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जब ब्रह्मदेव भी, जब सृष्टि का सृजन भी नहीं हुआ था, तो देखा कि जब उन्होंने
भगवान ने उनको दिव्य अपना दिव्य धाम दिखाया, तो उनके पार्षद थे नंद सुनंद, तो और भी जो उनके जो भक्त थे उनके पार्षद थे, तो उनके साथ थे। तो वो इससे पता चलता है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। और जो भी होते हैं, जो ब्रह्म जीवी, जो और भी है, जो देवी देवता, सब भगवान प्रलय काल में भगवान के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो में एक मंत्र है, आत्मेवे आत्मेवेदम अग्र आसीत पुरुषा विधि। इस मंत्र से पुरुष अवतार के भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है। बहुत सारे जो भी सारे वेद पुराण हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उसमें सब में उपनिषद में भगवान की जो जो भगवान है वो आदि कारणों के कारण, और आदि जो भगवान है अजन्मा भगवान, उनकी उन्होंने सबने उसकी पुष्टि कर रखी है। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् तात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इससे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो सारयुक्त जो दिखता है, जो बहुत सारे लोग जो जिनको दिखता है, लेकिन अगर वो मुझसे संबंधित नहीं है, अगर भगवत भक्ति और भगवान से संबंधित नहीं है, तो वो क्या है, वास्तविक नहीं है, वो व्यर्थ है। तो चाहे वो वार्ता हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो सेवा हो, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है तो वो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। जैसे भूसा कूटने के समान है। जैसे भूसा कूटने से कभी अन्न की प्राप्ति नहीं होती, चाहे उसमें तुम बहुत सारे जोर लगा लो। तो वैसे ही अगर वो कुछ भी कार्य भगवान से संबंधित नहीं है तो वो व्यर्थ है। जैसे बोलते हैं, पर भक्ति बिना सब साधन ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे भक्ति के बिना जो जितने भी साधन जो प्रतीत होते हैं कि ये इनको करना जरूरी है, तो वो कैसे है तो वो है, लेकिन उनमें क्या है, कोई उन्हें कोई ज्यादा उनसे कोई लाभ नहीं है। तो जैसे बहुत सारे व्यंजन बना दिए, महंगे महंगे आइटम, बहुत सारे महंगी महंगी सामग्री से बना दिए, लेकिन उनमें नमक ही नहीं डाला, तो उनमें आनंद नहीं है। तो उनमें आनंद, उनको पाने से कोई आनंद नहीं आएगा। मतलब ऐसे ही कोई थोड़ा भी उनको, किसी को थोड़ा सा भी लाभ उनसे प्राप्त होने वाला नहीं। अगर अगर वही लोग भक्ति को अपने जीवन में कर दें और वैसे ही कार्य कर दे, तो वो उत्तम हो जाएगा। वो जो उनके साधन है, अगर भक्ति को समन्वित कर दी तो वो उत्तम साधनों में और उत्तम लोगों में उनकी गणना होगी। इस श्लोक को इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे, क्योंकि तब
इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब